अजहर सिद्दीक साहब, इलेक्शन की आमद है और वो पीडीएम जमातें जो अगरचे एक तरफ तो इलेक्शन से भागती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन केस अगर इलेक्शन हो जाता है वक्त पर तो वो नहीं चाहते कि निगरान सेटअप में कोई ऐसा बंदा आ जाए जो उनके कंट्रोल से बाहर हो। सो बताया गया, नून लीग की ज़राए ने आज ऑफिशियली हमें कंफर्म भी किया है कि इसहाक डार साहब का नाम जरदारी साहब के साथ शेयर भी किया गया है नून लीग की जानिब से, और उनको निगरान वजीर आजम बनाने की जो है वो तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। आपकी इस हवाले से क्या एनालिसिस है कि ये कितना लॉजिकल होगा ये डिसीजन? और फिर हम खान साहब के एक केस पे भी बात करेंगे। 9 मई के हवाले से बड़ी एक दिलचस्प कल डेवलपमेंट सामने आई है, लेकिन पहले जरा डार साहब पे आपका तबसरा हो जाए। बहुत शुक्रिया मलिया। देखिए, दो चीजें समझनी है हमें। सबसे तो पहली बात ये है कि आप खर्चे कम कर लें, ज्यादा कर लें। हमें मेन रूट कॉज निकलना है, समझना है। वो मेन रूट कॉज क्या है कि $10 बिलियन का नुकसान आपने ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने के बाद अब तक जो डॉलर की उड़ान है उसकी वजह से $10 बिलियन का नुकसान तो आपका ऑलरेडी हो चुका हुआ है। कर्जों के अगर देखा जाए, ये डिस्पैरिटी ये पूरी कर ही नहीं सकते हैं। और जो जुल्म इन्होंने इन सियासतदानों ने इस मुल्क के साथ किया है, और इसका इनका एहतसाब और हिसाब जरूर होना चाहिए। अब आते हैं दूसरी तरफ। मेरे तक तो इतलात हैं कि इस वक्त निगरान सेटअप के लिए वजह यह है कि इसहाक डार पाकिस्तानी तारीख के वजीर खजाना साबित हुए हैं। आप खुद बता दें, आई है उस वक्त से अब तक अगर देखा जाए, इन्होंने मईशत का तो सत्यानाश कर दिया। और इसहाक डार है क्या, वो बड़ी बातें करते रहे कि मैं IMF को मैं यूं कर दूंगा, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, तीर आसमान से तोड़ के ले आऊंगा। आप सब लोगों ने देखा कैसा ला सके हैं कि जो जादुई असर रखती हो। हम मिन्तो तरला भीख पे जो मांगते फिर रहे हैं, हम कोई पैसा लेके सऊदी अरब से, हम UAE से पैसा लेकर या चाइना से रोल ओवर करवा कर हम उससे बहुत खुश होते फिर रहे हैं। तो क्या इससे मसाइल हल हो जाएंगे? कभी हल नहीं हो सकते हैं। तो ये जेहन में रख लीजिएगा। मैं नहीं समझता पहले फिलर फेंकेंगे मोहसिन बेग का, हामिद मीर साहब का, मोहसिन जुगनू का, फिर आप इसहाक डार का। लेकिन मेरे पास खबर कुछ और है। मेरे पास खबर ये है कि इस बारे में अच्छा, इस बार मेरे पास जो खबर है जी कि वो इस दफा पॉसिबिलिटी यही है कि जो निगरान वजीर आजम जो होगा शायद खैबर पख्तूनख्वा से हो। लेकिन उससे पहले जब तक शाहिद खाकान अब्बासी इनकार नहीं करते, शाहिद खाकान अब्बासी 3 महीने के लिए वजीर आजम आना नहीं चाहते हैं। निगरान वजीर आजम वो चाहते हैं कि 1 साल का मुझे टाइम दें तो मैं फिर आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। फिर उसके अलावा शाफ्ताब शेरपाओ और असवद यार वली, ये 2 लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में नाम जो है ना ऑलरेडी आसफ अली जरदारी साहब इसमें कोई से दे बैठे हैं। आसफ अली जरदारी साहब कभी भी इसहाक डार को इस मौके के ऊपर वजीर यानी तैयार नहीं होंगे उनको निगरान वजीर आजम बनाने के लिए। उन्हें पता है कि मुल्क का जो सत्यानाश हो गया, निगरान सेटअप में भी यही हाल हो जाएगा। तो लेकर निकले फिर रहे थे, अब टमाटर और अंडे मारेंगे। तो इसलिए मुनासिब यही होगा कि वो इनसे बचें, और इसका हल यही है। वैसे तो आपको पता है कि अपोजिशन लीडर की तैनाती मैंने चैलेंज की, और मौजूदा अपोजिशन लीडर है वो तो उनके हाथों में खेल रहा है, और वो अपोजिशन लीडर है ही नहीं है कि जिसने बैठकर निगरान वजीर आजम बनाना है। देखिए जी, वो तो अपोजिशन लीडर बिल्कुल अजहर सिद्दीक साहब, वो तो अपोजिशन लीडर किसी भी पैमाने से इसलिए भी नहीं हो सकते ना कि वो तो खुद ही एक तरह से ख्वाहिशमंद है नून लीग के टिकट के। वो तो एक गुफ्तगू भी जो उनकी एक वीडियो भी सामने आई थी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी, तो नून लीग से उनका एक नजर आता है कि इंटरेस्ट है उनका कि वो नून लीग की टिकट ले सके। लेकिन ये बताइए अजहर सिद्दीक साहब, आपने एक ऐसी पिटिशन भी दायर कर रखी है गालिबन, या उसकी कोई कानूनी चाराजोई की तैयारी कर चुके हैं आप मेरी इतलात के मुताबिक, कि अगर इन केस असेंबली 12 अगस्त से 1-2 दिन पहले जानबूझकर तहलील करके पीडीएम हुकूमत 1 महीने का टाइम बाय करने की कोशिश करती है कि 60 की बजाय 90 दिन तक का टाइम मिल जाए, तो वो जरा बताएं वो कहां तक पहुंची है कानूनी चाराजोई? अच्छा, वजह ये है कि मैं अब तक वजीर आजम को कानूनी नोटिस जारी कर चुका हूं कि जिसमें मैं इनकी इंटेंशन और मैलाफिडी और ये सारी बता चुका हूं। देखिए, इलेक्शन वक्त से पहले कराने का मकसद ये दिनों का नहीं है।
वो आपको बड़े टाइम, यानी वो बुनियादी तौर पर वजह ये है कि 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं और 60 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने हैं। वो ये जो टाइम है ना 60 और 90 दिन का, इसके पीछे एक बुनियादी वजह, जो सालाना इलेक्शन है, जो 5 साल बाद इलेक्शन होने, उसकी तैयारी मुकम्मल कर बैठा हुआ है। अगर वक्त से पहले अब जब इलेक्शन कराएंगे तो 1 महीना उसको फालतू दिया गया हुआ है कि वो इस सारे इलेक्शन को अगर करवाना चाहे तो वो करवा सके। अब यहाँ मैंने वजीर आजम को कहा है कि भाई आप हलफ तोड़ रहे हैं, बदनीति आपकी बड़ी पर है, नोटिस मैंने दे दिया हुआ है। इस तरह इलेक्शन कमीशन को भी मैंने नोटिस दे दिया है कि उनकी बदनीति सामने है। फर्ज करें वो, और अगर वो असेंबलियां वक्त से पहले तहलील करते हैं तो अब 90 दिन के अंदर नहीं, इलेक्शन कमीशन तो 90 दिन मैक्सिमम लिमिट दी हुई ना, 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये आईनी जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन कमीशन ये नहीं करेगी तो फिर इलेक्शन कमीशन के अभी अभी आप ये मलिया जेन में रख लें कि इस मुल्क में जो इस वक्त हालात हुए हैं, जो तबाही हुई है ना, उसमें सबसे ज्यादा कसूर इस वक्त सियासी जमातों के अलावा है तो वो इलेक्शन कमीशन का है। और इलेक्शन कमीशन अब भी होश के नाखून ना लिए तो नुकसान मुल्क का होगा और इनका हिसाब भी होगा। जी, हिसाब भी होगा और एहतसाब भी होगा। इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? जी जी, माशाल्लाह, बड़ी खुशफहमी है आपको अजहर सिद्दीक साहब। जी है, इनका हिसाब भी होगा और एहतसाब भी होगा। ये कौन करेगा जी? कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ने किस तरह मनूर किया चीजों, ये अजहर सिद्दीक साहब कौन एहतसाब करेगा? 14 मई की तारीख देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसको किस तरह से हवा में उड़ाया गया, जिस तरह से फजलुर रहमान साहब रेड जोन में अपना पूरा जत्थे समेत जो है वो एक तरह से हमलावरी हो गए, तो उस पर अभी तक अदालतों की जानिब से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये तो अदालतों को डराने धमकाने वाली सारी टीम इकट्ठी हो चुकी है। इनका एहतसाब किसने करना है? अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात आपने मलिया बात है, लेकिन सवाल याद रखिए, अगर इस मुल्क को आगे आपने लेकर जाना है ना, जिन्होंने ये गुनाह किए हैं, जिन्होंने ये गैर कानूनी और गैर आईनी काम किए हैं, अगर इनको कटहरे में नहीं लाएंगे तो ये मुल्क सही दोराहे पे नहीं जा सकता है। आपने करप्शन का जो मामला जिस तरह दफनाया है, जिस तरह दफन किया है, इससे नुकसान इस मुल्क को हुआ है। इसी गैर आईनी कामों की आप सपोर्ट करते रहेंगे, इसमें नुकसान मुल्क का होना है। और याद रखिएगा, इसीलिए तो कौम तकाजा कर रही है कि इमरान खान अपना इलेक्शन करवाए जाएं साफ शफाफ, और इमरान खान आएंगे, और इमरान खान या पीटीआई की गवर्नमेंट आती है तो ये हिसाब भी होगा, एहतसाब भी होगा। उसी से डर और खौफ है उनको, जो कि ये इन सियासी जमातों को भी अंदाजा है कि जिस तरह फायदे नैब के केसेस खत्म करा लिए, एफआईए मिली भगत से लगा लिया, अब तो तोशा खाना के हवाले से डिटेलें सारा कुछ रिकॉर्ड पे, और मैंने निकलवाई 1990 का रिकॉर्ड। आप अंदाजा लगाए, गाड़ियों तो इम्पोर्ट नहीं कर सकते। इमरान खान साहब इतना बताया ना, कीमतें कम है, जब गाड़ी आप इम्पोर्ट करें कस्टम ड्यूटी भी देनी पड़ती है आपको, आपका एडवांस टैक्स भी और वापस नहीं मिलता आपको। तो अगर यही देखा जाए कि जहां उन्होंने वो नुकसान पहुंचाया, वहां कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स का भी नुकसान पहुंचाया, और इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी वैल्यू पे होती है, वो इस पे नहीं होती है कि जनाब आपने जितने की डिक्लेयर की है, उस गाड़ी की जितनी भी कीमत होगी बनेगा, वो कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स भी वेरी चीजें जो रिकॉर्ड के ऊपर है। और ये सोचने वालों को सोचना है कि इस मुल्क का इतना खुदा ना करें कि आगे अवाम का यकीन ही उड़ जाए। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब, अब ये बताइए, तोशा खाना पे भी मैं आती हूँ और फिर 9 मई पे भी आऊंगी, उसके कानूनी थोड़ा सा पहलू आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन कल सामने आया फरीद बलोच साहब का, जिसमें उन्होंने एक बड़ी वाज़े एक बात की है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कोई डायरेक्ट लिंक साबित नहीं हो रहा कि उन्होंने प्रोवोक किया हो 9 मई को जो भी सारी चीजें हुई। सो उस पर भी बात करेंगे और ये तोशा खाना पे भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा एक बड़ी अहम बात, जितने भी नून लीग के अभी मौजूदा बड़े अहम पोजीशन होल्डर्स से जब बात होती है, ऑफिशियली तो ऑफ कोर्स वो स्क्रीन पे आके नहीं कहते, लेकिन अनऑफिशियली वो सितंबर का बहुत जिक्र करते हैं कि जी मियां साहब नु दस देता है कि सितंबर तो पहला पाकिस्तान नहीं आना। अब इसमें क्या साइंस है? सितंबर का क्यों वेट किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के लिए? सितंबर की क्या सिग्निफिकेंस है? कोई क्या खास कानून साजी होने जा रही है सितंबर में? क्या है, क्या वो जेल नहीं जाना पड़ेगा उनको सितंबर में अगर वो वापस आते हैं? आपको क्या समझ आती है? अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात है। ये तो अब खुल के कह चुके हैं ना, ख्वाजा आसफ ने जस्टिस काजी फाइसा का कह दिया हुआ है
और मैं अब ये जस्टिस काजी फाइसा का भी यानी उन्हें सोचना पड़ेगा, उन्हें उन पे ये जो इल्जामात आ रहे हैं ना, देखें हुदैबिया 1 में उन्हें जिस तरह का एडवांटेज दिया आपके सामने है, उनके अपने हवाले से अगर देखा जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एहतसाब नहीं हो सका, उनके मिसेज के हवाले से मनी ट्रेल आज सब कौम के सामने मौजूद है। लेकिन अब जो बड़ा हिसाब है ना, वो ये अब सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस का है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बड़े आसान तरीके से मेरिट पे सारे काम किए हैं। कोई उंगली, वो देखे वो सियासी तौर पर उंगली उठाते फिरे, लेकिन कानूनी तौर पर आपके पास कोई चीज नहीं है। और यहाँ अगर आपने इस तरह का काम, यानी वो लगे यही हुए हैं कि जैसे काजी फाइसा आ जाएंगे, लेकिन अभी जो 10 से 14 अगस्त की जो डेट दी ना उन्होंने, वो जी, पाकिस्तान में नहीं आएंगे। और ना उनके लिए वजह क्या है समझिएगा कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो सजा हुई है और भगौड़े हैं, इश्तिहारी हैं, उन्हें आगे सीधा जेल में जाना पड़ेगा, रेड कार्पेट बिछेगा हटिया जेल के लिए। ये को रेस्ट हाउस को जेल नहीं बना सकते। वो अगर आप डिटेंशन हो तो फिर आप कर सकते हैं, जब सजा याफ्ता कैदी हो तो आपको जेल में जाना पड़ता है। तो ये भी चांस नहीं, और मियां साहब एक दिन भी जेल में गुजारने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है नवंबर 2019 में 4 हफ्ते के लिए गए थे, और आज देखिए आज बात ही कोई नहीं करता है। इन सियासी जमातों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए भाई, ये कितने दिनों के लिए गए थे और आज हालात क्या हो चुके हुए हैं।